हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं शेड्यूल एच एंड H1 ड्रग्स। आप पूछेंगे कि ये H1 और H ड्रग्स क्या होती हैं। जनरली H1 और H ड्रग्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसमें कुछ टाइप्स के एंटी बायोटिक्स या फिर एंटी टीबी ड्रग्स आती हैं, जिसको अभी गवर्नमेंट ने H1 ड्रग्स में डाल दिया है। जो H1 ड्रग्स हैं, आप जनरली सोचेंगे कि H1 ड्रग्स जो हैं वो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शंस के क्यों नहीं मिलती। H1 ड्रग्स जो हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसलिए नहीं मिलती बिकॉज दे आर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। इनकी बहुत ज़्यादा हैबिट हो जाती है या फिर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ले लेते हैं, इसीलिए इसको बिना प्रिस्क्रिप्शंस के नहीं दिया जाता। जनरली जो ये H1 ड्रग्स है वो कौन कौन सी हैं। H1 ड्रग्स हैं सिफिक्सिम, आपका कोडीन, आपका लीवोफ्लॉक्सासिन, आपका सिप्रोडॉक्सिम एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शंस के मार्केट में नहीं मिलेगी या फिर इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है। अब हम बात करते हैं कि ये H1 ड्रग्स कब बनाया गया या फिर इन ड्रग्स को H1 शेड्यूल में कब डाला गया। इन ड्रग्स को H1 शेड्यूल में 30 मार्च 2013 को डाला गया। ये आपके डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द एंटीबायोटिक या फिर एंटी टीबी ड्रग्स के लिए बनाया गया था। यानी कि जो ये शेड्यूल 2013 में बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी ये एंटीबायोटिक्स को एक्सेसिव यूज़ या फिर ओवर यूज़ हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। हमारे पास कुछ 536 ऐसी ड्रग्स हैं जिसको H1 में डाल दिया गया है, और ये जो 536 ड्रग्स हैं ये ड्रग्स आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में नहीं मिल सकती या फिर इनका प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा होना मैंडेटरी है। बिकॉज मैं अगेन रिपीट करती हूँ, ये कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको प्रिस्क्रिप्शन में होना या फिर मतलब जो हम बात कर रहे हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ये क्या होता है। अब हम बात करते हैं ड्रग रेसिस्टिविटी के बारे में। ड्रग रेसिस्टेंस होता है जब हम किसी एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं। हम जनरली एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। बट क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक से मरते नहीं हैं और वो अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाते रहते हैं, यानी कि वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जिसकी वजह से या तो इंसान ठीक नहीं होता या फिर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए होता है बिकॉज जो आपका जो ये एंटीबायोटिक है वो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस हो चुका होता है, यानी कि उसको आपकी शरीर की आदत बन चुकी होती है। जो आपके शरीर में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको उस एंटीबायोटिक की आदत बन चुकी होती है और वो अपने आप को उस एंटीबायोटिक से फाइट करता है, जिसकी वजह से जो इन बैक्टीरियाज है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि एंटीबायोटिक का कोर्स सिर्फ 3 दिन या 5 दिन ही होता है। बिकॉज जनरली इन 3 से 5 दिनों में जो भी ये एंटीबायोटिक है ये अपना असर दिखाती है और अपने बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम से कम करती है। इसीलिए आप मार्केट में कभी भी दोबारा एंटीबायोटिक लेने जाएंगे तो उसका कोर्स 3 से 5 दिन ही कर या फिर अपने किसी भी नियर बाय डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर कर लेना। थैंक यू।